नमस्कार साथियों, आपा जितनी भी आज क्लासा रिकॉर्ड कर ली 8-9 क्लासा रिकॉर्ड होगी। बैंक बाद में संख्या खत्म होने के बाद में अब आप आया दशमलव प्रसार के ऊपर। डेसिमल एक्सपेंशन बोला इसके अंदर इन्हें। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? दशमलव प्रसार। इनके बारे में आप डिटेल में चर्चा कर गए। 12 का क्वेश्चन इनके अंदर ही इंक्लूड हुआ है। पे सारा का सारा आप खत्म कर गए। फिर आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ांगा। लगभग जितो भी आपने जंजालों को जो दो आइटम होनी वो मैं सल्टा दियो संख्या के अंदर। अब आप संख्या इकाई अंक बहुत ही सो रहा है। आगे अपन कोई जोर को नहीं आवे, आप आराम से सारी चीजें सीखता रहोगा और बहुत ही आसान आ गया। ये जिका 7 वीडियो नहीं अंग अंदर में डिटेल डीपली जाएगा। एक एक बात बताइए बेवास्ता अपन थोड़ा सा टाइम लगे है। अब आगे अपन टाइम को लगे आप स्पीड काम खिंचागा। हेडिंग आलो सारा दशमलव प्रसार की जिकल आप इंग्लिश में बोला डेसिमल एक्सपेंशन। ओके सिस्टम हुआ है इन आप डिटेल समझागा। तो दशमलव प्रसार के अंदर अपन दशमलव प्रसार की हेडिंग आलो पहला सारू पहला इन आप बोला दशमलव प्रसार। क्या बोला? दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार की चीज जो है इनका 2 पार्ट हुआ है। कितना पार्ट हुआ है? 2 पार्ट। एक तो है इन्हें डिवाइड करिडो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिका भाई इंग्लिश मीडियम गए वे भी देख लो। इन आप के बोलांगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और दूसरो पार्ट होएंगो बिन आप बोला अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या किसी संख्या बोलांगा? अप्रिमेय संख्या। ये 2 प्रकार का हुआ है, अप्रिमेय संख्या और प्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या आप इंग्लिश में बोलांगा इरेशनल नंबर। किसी संख्या बोलांगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो 2 पार्ट हो गया। एक तो प्रिमेय संख्या, दूसरी हुआ अप्रिमेय संख्या। प्रिमेय संख्या का भी 2 पार्ट आगे और डिवाइड हो जाएगा। सुनता जाइयो। इन बोलांगा आप 7 दशमलव और इन बोलांगा आप अशांत दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव बोलो। अशांत आवर्ती दशमलव। अब देखो दोस्तों का शांत दशमलव ना आप इंग्लिश में बोलांगा टर्मिनेट डेसिमल। जिका इंग्लिश मीडियम हो इंग्लिश मीडियम में नोट करता रहियो। हिंदी मीडियम का जिका हिंदी मीडियम में नोट करता रहियो। तो टर्मिनेट डेसिमल बोलांगे ना आप। और इन बोलांगा नॉन टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल। थाने मैं फिर बता दूं 40% को नियम दिमाग में रख चालियो। और एक एक बात ने पढ़नी अपन सीखनी है। अगर एग्जाम में तोड़नो है ढंगो टिका का नंबर लेगा आना है तो मैथ रीजनिंग 100 की पढ़ना पड़ोगो। गत्ता तकात पढ़ना पड़ोगो जब आप सिलेक्शन होगा। सीधी सी बात है। कोई यहाँ सोचता हो गयो कि मैं मैथ छोड़ दूं रीजनिंग छोड़ दूं बाकी मैं करके उड़ जाऊंगा। वो बेम निकाल दियो नहीं तो फिर अगली साल पुठी तैयारी करनी पड़ेगी। लेक्चर आएगी मैथ पढ़ना रीजनिंग पढ़ना कट्ठे पढ़ लियो। अभी पढ़ लियोगा तो थारा आगे फायदो है, नहीं तो फिर डाबा मारता तो आप फिर नहीं लग रहा। अब अगली देखो इन आप क्या बोलांगा अशांत 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 अनावर्ती दशमलव। आवा अशांत अनावर्ती दशमलव। इन आप इंग्लिश में बोलांगा नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसके अंदर मैंने आपको बताया अशांत दशमलव, इसमें मैंने आपको बताया शांत दशमलव और इसके अंदर अशांत अनावर्ती दशमलव। ये तीनों चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव वो संख्याएं होती है जो पॉइंट के बाद दशमलव पॉइंट के बाद संख्या आने के बाद रिपीट नहीं होती, रुक जाती है, शांत हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती, वो मेरी शांत दशमलव होती है। कैसे? जैसे मैंने 4 में 5 का भाग दिया तो कितना आया? 0.8। तो 0.8 पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही, तो ये मेरी कौन सी संख्या है? शांत दशमलव। इसको बोलते हैं अपन टर्मिनेट डेसिमल। जैसे मैंने बोला आपके सामने 2 के अंदर 8 का भाग दिया तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा सर 8 दूनी 16 और 0.5। ये मेरा शांत हो चुका है कि नहीं हो चुका? ये मेरा शांत हो गया। ये मेरी शांत दशमलव की संख्या है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अशांत आवर्ती दशमलव। आपको पता है 1 में 3 का भाग देते तो कितना आता है?
आज तक किसी ने नोट नहीं किया कि भी आवर्ती और अनावर्ती किस चीज को बोलते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव में आपने बोला कि सर पॉइंट के बाद तो 3-3 चलते रहेंगे, इसका मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट खा रही है, पॉइंट के बाद 3-3-3-3 बार बार रिपीट खा रहा है, इसका मतलब ये संख्या अपने अशांत आवर्ती दशमलव है। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 3, तो यहाँ पे जो ये ऊपर स्लेश लगा रहा हूं इसको अपन बोलते हैं बार, जो बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए काम आती है, इसको अपन बोलेंगे पॉइंट 3 की बार। तो समझ जाना इसका मतलब होता है पॉइंट के बाद 3-3-3 इस तरीके से। क्लियर है दोस्तों? ये अपनी अशांत आवर्ती दशमलव होती है। इसकी भी मैं चर्चा पूरी डिटेल से करूंगा आपके सामने कि भी ये होता कैसे है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया इस पे, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए अशांत अनावर्ती दशमलव, इसके अंदर किस तरीके से चीजों को देखा जाएगा। जैसे मैंने बोला रूट दो नहीं टूटता, लेकिन ये मेरा अशांत अनावर्ती दशमलव है, क्योंकि 1.14 इसके बाद में संख्या रिपीट होती रहती है, वापस रिपीटेशन खाता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरी अशांत अनावर्ती दशमलव इस तरीके से खाता नहीं है। √3 है तो 1.732 ये आगे चलता ही रहता है, तो मान चेंज होते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरी अशांत अनावर्ती दशमलव है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने आपके सामने 3 संख्या डिस्कस की है। जैसे मैं आपके सामने बोलूं 0.8, ठीक है, मैं आपके सामने बोलूं 0.60, 60, 60, 0.333, 0.7777, मैं आपके सामने बोलूं 0.1432, ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिखो 0.143225, इस तरीके से रिपीटेशन नहीं खा रहा। तो आपको पता है ये कौन सी संख्या है? शांत दशमलव। ये कौन सी संख्या है? शांत आवर्ती दशमलव। इस बात को भी खास तौर से ध्यान रखना। जैसे 0.60 है तो इसका मतलब 0.60 के बाद ऊपर बार लग जाएगी और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? 0.60 इस तरीके से इसका रिजल्ट निकलेगा। जैसे 0.33 है तो ये शांत आवर्ती दशमलव है और इसको बोलेंगे अपन 0.3 के ऊपर बार लगना। अब इसमें 0.77 है तो 0.7 के ऊपर बार लग जाएगा, ये भी मेरा कौन सा? शांत आवर्ती दशमलव। ये अशांत अनावर्ती दशमलव है साथियों, इस बात को आप खास तौर से ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? अब देखिए दोस्तों, हालांकि इसमें थोड़ा सा ना, इसको ऐसे ना करके आपको ऐसे बोला जाएगा √2, √3, ये कौन से हैं? ये है अपने अशांत अनावर्ती दशमलव। इसको किस तरीके से, क्योंकि इनका मान सेट नहीं होता, पॉइंट के बाद संख्या रिपीट खाती रहती है अलग अलग रूप के अंदर, ये होता है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। एक बात और बता देता हूं, आरपीसी ने कोई टाइम में सवाल पूछा था कि भी अशांत का दूसरा नाम आपसे पूछ सकता वो अनवंशानी, क्या नाम पूछ सकता है? इसको अनवंशानी भी बोलते हैं, इसको भी आप हाईलाइट कर लेना सबसे। एक सेकंड, ये लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, ये अनवंशानी होती है अशांत को। अशांत को क्या बोलोगे आप? अनवंशानी बोलते हैं, इस बात को भी आप खास तौर से ध्यान रखना। आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के लिए मैं आपको कुछ बातें और बता दूं कि भी अब अपन क्या डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालो सभी बच्चे, हेडिंग डालो सभी बच्चे। बार वाले क्वेश्चन, जैसे बार बोलते हैं ना, बार भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैथ के अंदर बार एक अलग ही प्रकार से अपन पढ़ेंगे। तो बार इस तरीके से, किसी संख्या पे बार लग गई इस तरीके से, ये ऊपर वाला क्या होता है? बार। जैसे 0.7 के ऊपर बार लग गई, ये ऊपर वाला क्या होता है? बार, जो रोकता है अशांत आवर्ती दशमलव को। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला 0.3 के ऊपर बार लग गई, तो इसका मतलब तो यही हो गया सर, पॉइंट के बाद 3 इस तरीके से चलता रहेगा। और जैसे मैंने पॉइंट के बाद 7 बोला, तो पॉइंट के बाद 7 इस तरीके से ये भी चलता रहेगा। इसका मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट मारती है और आती रहती है, उनको रोकने के लिए अपन किस चीज का यूज करते हैं? बार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बार का। अब बार का मतलब क्या होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। इसका मतलब दशमलव के बाद जो संख्या आती है बार बार एक ही रूप में
तो उसको रोकने के लिए बार का यूज किया जाता है। ये लीजिए दोस्तों, मैंने आपको नोट बना के ये बात लिख दी है। अब देखिए साथियों आगे, जैसे आपको बोला गया कि सर एक में 3 का भाग दो, कितना बनेगा? आपने बोला 0.333, इस तरीके से ये संख्या चल रही है। और फिर मैंने आपको बताया कि सर पॉइंट के बाद है ना 3 के ऊपर बार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट के ऊपर 3 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट यही बनता है 0.333, इस तरीके से। ठीक है, अब सुनो ध्यान से दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जितनी बार उतने 9, जितनी बार उतने बट्टे में 9 लिखने पड़ेंगे। कैसे, वो अभी देखेंगे अपन। देखिए, जैसे आपने 0.3 लिखा, इसका मतलब अर्थ हो गया 3/9। कैसे? 1/3 काटावाड़ी करोगे और रिजल्ट कितना आएगा? 0.333। इसका मतलब जितनी बार बट्टे में उतने 9। हाउ इट इज पॉसिबल, उसको अपन चर्चा से डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बोला आपके सामने मैंने बोला x बराबर 0.3333, इस तरीके से वैल्यू चल रही है। अगर 0 के बराबर 3333 इस तरीके से वैल्यू चल रही है, अगर मैं आपके सामने ये क्या कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट, आपको पता है x के बाद में 0.3333 इस तरीके से चल रही है। इस समीकरण को मैं मान लेता हूं फर्स्ट। कौन सी समीकरण मान ली मैंने? फर्स्ट। अगर इसको और इसको दोनों को गुणा करवा दूं 10 से, 10x बराबर, और ये कितना हो जाएगा 10.33, नहीं, ये हो जाएगा अपना 3.3333, इस तरीके से ये अपना समीकरण नंबर सेकंड आ चुका है। अगर इन दोनों में मैं तुलना करूं, सेकंड में से मैं फर्स्ट घटाऊं, तो रिजल्ट क्या बनेगा? 10x में से मैंने x घटाया और इधर 3.33 से माइनस किया 0.3333, तो आपको देखिए 10x में से x गया, कितना बचेगा? 9x, और इधर कितना बचेगा? 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। x बराबर 3/9, ये बट्टे में 9 आ चुका है, तो 3 एकम 3 और 3 3 जा 9। x बराबर वैल्यू कितना आ गया? 1/3। बात घूम फिर के वहीं आ रही है 0.3333, इस तरीके से। क्लियर दोस्तों? ये मैंने आपके सामने वर्णन किया एक्सपेरिमेंट के रूप में। आपको इस चीज का ध्यान रखना साथियों। आगे देखिए दोस्तों, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। छोटे छोटे सवाल खत्म करते हुए अपन बड़े सवालों को करेंगे। अब मैंने आपको बोला कि भी 0.67 की बार, इसका मतलब तो यही हो गया 67 पॉइंट के बाद चलते रहेंगे। जैसे मैंने बोला 0.99 पे बार, तो आप ये बोलोगे 0.999999, इस तरीके से चलता रहेगा। 98 कर लो, यहाँ पे बताने का पर्पस था वो मैंने आपको समझा दिया। हालांकि 98 होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दिया। इसको मिटो ही लो ना एक बार। जैसे 0.337 पे बार है, तो आप क्या बोलोगे? 0.37 605 पे बार है, तो 0.605 इस तरीके से संख्याएं आगे की ओर बढ़ती रहेगी साथियों। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको। मैंने आपको बोला 3.621 और बार सिर्फ 2 पे लगी हुई है। बार कितने पे लगी हुई है? 2 पे। जितने पे बार लगी हुई है उतने बट्टे में 9 आएंगे, जितने पे बार नहीं है उतने नीचे 0 आएंगे। कैसे करेंगे इसको देखिए। इस 3 को अलग छोड़ दो, इस 3 को अलग छोड़ दो, ये लो,